हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दृष्टि आईक्यू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 12 सितंबर 2021 की डेली करंट अफेयर्स। तो आज की वीडियो में भी रोजाना की तरह 10 क्वेश्चन हैं और ये सारे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो इसका दोस्तों आप सभी आंसर जानते हैं। आंसर होगा विजय रूपाणी, गुजरात। तो गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, जिन्होंने हाल ही में 11 सितंबर को अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। और जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है वो वहां के राज्यपाल को अपना त्यागपत्र देता है। तो विजय रूपानी जो हैं, इन्होंने गुजरात के राज्यपाल आचार्य देवव्रत जो हैं उनको अपना इस्तीफा दिया है। तो 11 सितंबर को इन्होंने इस्तीफा दिया है और 1 से 2 दिनों के अंदर नए मुख्यमंत्री की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। तो वो मैं आपको आने वाली वीडियोस में बताऊंगा। इसके बाद अगला सवाल है, हाल ही में किस राज्य में मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना का शुभारंभ किया गया? मेडिसिन फ्रॉम द स्काई परियोजना जो है, इसके लिए काफी लंबे समय से परीक्षण चल रहे थे और अभी 11 सितंबर को जो भारत के केंद्रीय उड्डयन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, इन्होंने इसका शुभारंभ कर दिया है। तो ये कौन सा राज्य है जहां पर इसको शुरू किया गया है? ये राज्य है तेलंगाना। तेलंगाना में हाल ही में इस परियोजना को लॉन्च किया गया है और जैसा कि आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं, मेडिसिन फ्रॉम द स्काई, यानी कि इसमें ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा और मेडिसिन या फिर जो वैक्सीन वगैरह हैं, इनको एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जाएगा। तो ये अपनी तरह की देश में पहली परियोजना है जिसको तेलंगाना राज्य में शुरू किया गया है। आगे देखते हैं। इसके बाद यहाँ पर अगला सवाल है, 11 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इनमें से किस शहर में राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? यानी कि एक नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाई जाएगी जिसकी आधारशिला हाल ही में 11 सितंबर को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने रखी है। तो आपको बताना है कि ये कौन से शहर में बनेगा। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि प्रयागराज, उत्तर प्रदेश। प्रयागराज को पहले इलाहाबाद के नाम से बोला जाता था और बाद में 2019 में इसका नाम बदल करके प्रयागराज कर दिया गया था। तो यहीं पर उत्तर प्रदेश में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी यानी कि राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी, जहां पर जो छात्र हैं वो कानून की पढ़ाई कर सकेंगे। दोस्तों, यहां पर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा। अभी हाल ही में NIRF रैंकिंग 2021 जारी हुई थी। आपको यह बताना है कि उसके अनुसार भारत का जो सबसे बेस्ट लॉ के लिए इंस्टीट्यूट है वो कौन सा है। देन इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM प्रणाली को किसने विकसित किया है? तो MRSAM जो है, इसको बोलते हैं मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, यानी कि यह सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल प्रणाली है। इसको विकसित किया है DRDO ने। यहां पर मैं आपको बता दूं कि इसको केवल DRDO ने ही नहीं बल्कि इसको एक और देश की कंपनी ने मिलकर विकसित किया है और वो देश है इजराइल। तो इजराइल की जिस कंपनी के साथ में मिलकर DRDO ने इसको विकसित किया है उसका नाम है इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज। इसके साथ मिलकर DRDO ने भारत में MRSAM यानी कि मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल प्रणाली को विकसित किया है। ये जो सिस्टम है, इसके जरिए 70 किलोमीटर की दूरी तक विमानों को नष्ट किया जा सकता है। ये एक साथ 16 टारगेट को लक्ष्य बना सकता है। और हाल ही में ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के उपस्थिति में इसकी पहली यूनिट को भारतीय वायुसेना को सौंप दिया गया है। इसके लिए राजस्थान के जैसलमेर में जो एयरबेस है वहां पर एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां पर इंडियन एयरफोर्स को इसकी पहली यूनिट दी गई है। हाल ही में किस राज्य में कृषि महोत्सव नुआखाई मनाया गया? तो नुआखाई जो है, ये एक कृषि महोत्सव है। आपको बताना है कि 11 सितंबर को ये कौन से राज्य में मनाया गया। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि ओडिशा राज्य में। तो ओडिशा राज्य का ये एक एग्रीकल्चर फेस्टिवल है नुआखाई, जो कि हाल ही में मनाया गया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और यहाँ के राज्यपाल हैं प्रोफेसर गणेशी लाल। भारत और किस देश ने संयुक्त रूप से सेंटर फॉर एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड का शुभारंभ किया है? ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन ऑफशोर विंड का उद्घाटन किया गया है,
ये भारत में पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी को बढ़ावा देने में मदद करेगा। तो इसको भारत और डेनमार्क ने संयुक्त रूप से भारत में लॉन्च किया है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क। यहां पर आपको याद रखना है कि भारत का जो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है उसने साल 2030 तक भारत में 30 गीगावाट जो एनर्जी है, रिन्यूएबल एनर्जी, इसको पवन ऊर्जा से हासिल करने का लक्ष्य रखा है। तो ये जो सेंटर है ये इसमें भी काफी योगदान देगा। 11 सितंबर को भारत ऑस्ट्रेलिया 2+2 मंत्री स्तरीय वार्ता का आयोजन किया गया। आपको बताना है कि इसका आयोजन कौन से स्थान पर किया गया। ये पहली बार था जब मंत्री स्तर पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 2+2 डायलॉग का आयोजन किया गया। तो इसकी मेजबानी भारत ने ही की है, यानी कि भारत में ही इसका आयोजन किया गया है। तो भारत में कहां पर किया गया है? नई दिल्ली में। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो इसमें शामिल होने के लिए जो ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री हैं वो भारत में आए थे, जिन्होंने नई दिल्ली में भारत के रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के साथ में बातचीत की। देन इसके बाद ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु का नया राज्यपाल किसको अपॉइंट किया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा 4 राज्यों में नए राज्यपालों को अपॉइंट किया गया है। उनमें से एक है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु के नए राज्यपाल कौन बने हैं ये आपको बताना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि RN रवि। तो RN रवि आप जानते होंगे ये अभी तक नागालैंड के राज्यपाल थे, अब इनको तमिलनाडु का नया राज्यपाल बना दिया गया है। साथ ही नागालैंड के राज्यपाल के पद पर कुछ समय के लिए असम के जो राज्यपाल हैं जगदीश मुखी, उनको कुछ समय के लिए नागालैंड के राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तो इस तरीके से नागालैंड और तमिलनाडु में हो गया। लेकिन तमिलनाडु के जो अभी तक राज्यपाल थे बनवारी लाल पुरोहित, इनको अब पंजाब का राज्यपाल बना दिया गया है। आगे देखते हैं, यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड का नया राज्यपाल किसको अपॉइंट किया गया है? तो अभी पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया 3 राज्यों के बारे में जहां पर नए राज्यपाल अपॉइंट किए गए हैं, और चौथा राज्य है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड का नया राज्यपाल हाल ही में बनाया गया है गुरमीत सिंह को, क्योंकि यहाँ की जो राज्यपाल थी बेबी रानी मौर्य, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? तो वैसे तो अमेरिका, चीन, बाकी कई सारे देश बच्चों का टीकाकरण करने के बारे में योजना बना रहे हैं, लेकिन पहला कंट्री जिसने कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण किया है यह देश है क्यूबा, जो कि एक कैरिबियाई देश है और इसकी राजधानी है हवाना, और क्यूबा की करेंसी है पीसो। तो कोविड-19 के खिलाफ बच्चों का टीकाकरण करने वाला दुनिया का पहला देश बना है क्यूबा। अब हम लोग देखते हैं लास्ट डे क्वेश्चन, जो मैंने आपसे कल की वीडियो में पूछा था। यहां पर आपसे पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा मंत्रालय है जो कि देश भर में हुनर हाट कार्यक्रम आयोजित करता है? हुनर हाट कार्यक्रम जो होता है ये भारत में हस्तशिल्प को बढ़ावा देने के लिए समय समय पर देश भर के अलग अलग शहरों में आयोजित किया जाता रहता है। तो ये जो कार्यक्रम होता है इसको आयोजित करता है भारत का अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय जिसके अभी के समय मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। तो अब हम लोग देखते हैं आज का क्वेश्चन, जिसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि 26 अगस्त को किसने स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है? तो इसका जो भी राइट आंसर है आप सभी कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो इस तरीके से हम लोगों ने 12 सितंबर 2021 के जितने भी करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे उनको यहाँ पर कवर कर लिया है। ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो डेफिनेटली पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बता सकते हैं। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।